हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है बहुबुद्धि का सिद्धांत है। इंग्लिश में इसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसमें ये थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डन जी ने 1983 में किया था। इसे आप याद कर लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उसे हम पता नहीं लगा सकते कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम या ज़्यादा होगी। गार्डन ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उनके आधार पर उन्होंने बुद्धियों का वर्णन जो है वो 8 प्रकार की बुद्धियों में किया है। तो वो निम्न है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है। यानी उनका मानना था कि बुद्धि कोई कारक नहीं है, एक तत्व है, बल्कि एक मनुष्य में बहुत सारी छोटी छोटी बुद्धियाँ होती हैं जिनके वजह से उनकी योग्यताएं होती हैं या वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अर्थात किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उसे पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। यानी कोई व्यक्ति एक फील्ड में अच्छा है तो हम उसे पता नहीं लगा सकते हैं कि वो दूसरी फील्ड में कैसा होगा। हम किसी भी बात का आइडिया नहीं लगा सकते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन हार्वर्ड गार्डन जी ने और उनके आधार पर उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है, वर्णन किया है, जो कि निम्न है। आइए देखते हैं कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि है। पहली है शारीरिक गति संवेदी, बॉडी कैंसिपेटिक इंटेलिजेंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शरीर के गति से संबंधित है। ओके, तो संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब कि तो ये हुआ कि यानी ऐसी बुद्धि कैसी होती है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसे होते हैं तो वो अपने शरीर को यूज कर सकते हैं, उनको लचीला बना के, हर एक अंग को लचीला बना के, उनके अंदर पेशीय कौशल होता है तो वो व्यक्ति शारीरिक गति संवेदी बुद्धि रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल खिलाड़ी हो गया, नृतक हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, सर्प चिकित्सक हो गया, धावक हो गया, ये सब क्या है तो ये सब अपने बॉडी को हर तरह से लचीला बना के रखते हैं। ये सारे के सारे अपने अंग को यूज करते हैं। ओके, सेकंड है हमारा कि अंतर व्यक्ति बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणाओं तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी ऐसे बुद्धि को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखने वाली बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी सोशल होते हैं। उन्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों की इच्छाओं को, प्रेरणाओं को, आवश्यकताओं को वो समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में संवेदनशील होते हैं और उनके अंदर एक व्यक्ति की नेचर को समझने की क्षमता भी होती है और वो काफ़ी सामाजिक भी होते हैं। तो ऐसे बुद्धि किसमें पाई जाती है तो मनोवैज्ञानिक में, सामाजिक में और कार्यकर्ता में, इन तीनों में और आदि भी हैं। तो इसमें ये सारी बुद्धियाँ इन लोगों में पाई जाती हैं। ओके, थर्ड है हमारा अंतः व्यक्ति मतलब इंटरपर्सनल। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को प्राप्त कर दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं। तो यानी ऐसे व्यक्ति जो गहरी सोच रखते हैं, समझने की शक्ति भी रखते हैं और अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रेरणाओं को ये जानते हैं और उसका यूज करके सामने वाले के साथ अंतःक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकेट्रिस्ट, डिजाइनर, प्लानर, इनके अंदर जो क्या होता है कि गहरी सोच होती है तो ये क्या करते हैं, अंतःक्रिया का कर पाते हैं एक दूसरे से। ओके, चौथा है हमारा भाषागत
यानी कि लिंग्विस्टिक। ये क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को सीखना तथा नए शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते हैं। यानी ऐसी बुद्धि की रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको भाषाओं और शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, पकड़ होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाषागत, इन्हें भाषाओं को सीखना तथा नए शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से आता है, भली भांति जानते हैं कहाँ कौन से शब्द प्रयोग होंगे, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शब्दों के बीच संबंध बनाना भी इन्हें अच्छी तरह आता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये सब बनने के लिए इन्हें कवि, लेखक आदि, तो ये सब बनने के लिए अपनी क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये आप बन सकते हैं। कवि बनने के लिए स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, लेखक बनने के लिए, तो ये सब ये बन सकते हैं। कौन? जो भाषागत बुद्धि रखते हैं ऐसे व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तार्किक गणितीय, यानी लॉजिकल मैथमेटिकल। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता होती है, समस्या समाधान की क्षमता होती है, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वाले में ऐसी बुद्धि होती है। यानी कि ये भी नाम से ही आपको पता चल रहा है जिसके अंदर लॉजिकल पावर होती है। इस बुद्धि के वजह से लड़के मैथ में स्ट्रांग होते हैं। ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता होती है और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है और वैज्ञानिक चिंतन भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बन सकते हैं? तो मैथमेटिशियन बन सकते हैं, फिनांसियन बन सकते हैं। तो ये सब ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्ति ही ये सब बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, देशिक, यानी कि स्पेशल या विजुअल। कह रहा है कि वस्तुओं और स्थानीय आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। यानी कि इस बुद्धि को रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके देखने की, जो इमेजिनेशन करने की, याद करने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो किसी स्थान, किसी वस्तु के बारे में बहुत अच्छी से वो याद कर लेते हैं, सूचनाओं को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या बन सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल है हमारा कि वो बन सकते हैं विमान चालक, चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, साज सज्जा विशेषज्ञ आदि। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ऐसी बुद्धि रखने वाले ही लोग बन सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है 7, संगीतात्मक, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इन व्यक्तियों में झुकाव संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता भी होती है। यानी ये जो व्यक्ति होते हैं उनका जो इंटरेस्ट किस में होता है? म्यूजिक में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल की अच्छी नॉलेज होती है। इनको मतलब लय, सुर, ताल में इनकी पकड़ अच्छी होती है। तो ऐसे व्यक्ति संगीतकार बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, यानी म्यूजिकल फील्ड में आगे ये जा सकते हैं। इनको जाना होगा तो किस में जाएंगे? म्यूजिकल फील्ड में ही ये जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो संगीतकार हैं, गायक हैं। तो ऐसे बुद्धि मतलब संगीतात्मक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जो है ये गायक और संगीतकार ही बन सकता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रकृतिवाद, यानी कि नेचरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देख रेख में रुचि होती है। यानी प्रकृति में इंस्टर होते ही प्रकृति में सब कुछ आता है। पेड़ पौधे, जानवर हैं, हवा पानी है, ये सब में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति क्या बन सकते हैं? वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, वनस्पति, ये सब जो है बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें प्रकृति के साथ रहना अच्छा लगता है। ये प्रकृति के साथ ज़्यादा समय जो है वो देते हैं, तो इसीलिए इनको ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो यही बन सकते हैं।
तो ये था हार्वर्ड गार्डन जी के बहुबुद्धि सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक बुद्धि को आप याद कीजिएगा, उनमें क्या बताया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि मिलान करने के लिए भी कि किस बुद्धि का संबंध किस चीज़ से है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, तब भी आप अटेंड कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।